तो दोपहर होते होते देश भर से दिग्गजों का देहरादून पहुंचना शुरू हो गया। सीएम योगी, शिवराज सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज धामी की शपथ के साक्षी बनने देहरादून पहुंचे। करीब 2:30 बजे पीएम मोदी का भी हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में लैंड हुआ। सिर पर ब्रह्म कमल टोपी पीएम के उत्तराखंड प्रेम की गवाही दे रही थी। शपथ ग्रहण में जहां साधु संतों के लिए अलग मंच बनाया था, वहां उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों ने भी अलग अलग अंदाज में शपथ ली। मंत्री प्रेमचंद ने संस्कृत में शपथ ली। प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयेद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारयसि से। तो वहीं सीएम धामी के साथ शपथ लेने वाली एकमात्र महिला मंत्री रेखा आर्य भी पहाड़ की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। फिलहाल उत्तराखंड में सीएम धामी अपने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ले चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही धामी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 25 मार्च को यूपी सरकार का शपथ ग्रहण है। इकाना स्टेडियम को दिव्य और भव्य रूप दिया गया है। जो मंच लगाया गया है उस पर स्लोगन लिखा गया है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चूंकि योगी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, इसीलिए पूरे इलाकों को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। 25 तारीख को 4 मार्च को भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। 12 राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, 5 डिप्टी सीएम होंगे, देश के कई राज्यों के बड़े उद्योगपति होंगे, बाबा रामदेव समेत कई संत होंगे, नाथ संप्रदाय से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा के संत होंगे, फूलों से सजावट होगी। और ठीक पीछे देखिए, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, यानी ये स्लोगन दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह का। और मंच पर देखिए जो जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश समेत कई सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक ऊपर जो बॉक्स है वो भी आप देखिए, इकाना स्टेडियम के अंदर पूरी तैयारी की जा रही है। 70,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई और बीच मैदान में भी कुर्सियां लगाई गई हैं। वो कुर्सियां आप देख सकते हैं कि बीच मैदान में कुर्सियां लगाई जाएगी। छोटा सा स्टेज भी बन रहा है और चारों तरफ देखिए इकाना स्टेडियम में देखिए इकाना स्पोर्ट्स सिटी जो लिखा है, ये एलईडी उस दिन भी चालू रहे। शपथ ग्रहण समारोह में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस एसपीजी गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रही है। हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। बिल्डिंग्स की छत पर एटीएस कमांडो तैनात रहेंगे। पूरे इलाके पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। कार्यक्रम में वीवीआईपी के लिए अलग से एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए गए हैं। आम लोगों के लिए अलग से एंट्री गेट बनाए गए हैं। पूरी व्यवस्था में ये चीज़ का ध्यान दिया जाएगा कि पुलिस का व्यवस्थापन या पुलिस का डिप्लॉयमेंट इसके लिए हो कि कितने सुगम तरीके से लोग इस भव्य कार्यक्रम को देखें और फिर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाए। इसके दौरान जितने भी आधुनिक तकनीक हैं, सीसीटीवी कैमरा है, बॉडी वॉर्न कैमरा है और ड्रोन इत्यादि का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 25 मार्च को यूपी सरकार का शपथ ग्रहण है। इकाना स्टेडियम में 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरे स्टेडियम की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कार्यक्रम की तैयारियां क्रिकेट पिच को बिना नुकसान पहुंचाए की गई हैं। यूपी में कल से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए शासन ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। नकलचियों पर नजर रखने के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से बोर्ड की परीक्षाओं की निगरानी की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर अलग अलग मंडल के लिए तमाम जो पर्यवेक्षक हैं उनको नियुक्त किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है वो यहां पर लगातार मॉनिटरिंग करेगी। सीसीटीवी से लैस तमाम जो कॉलेजेस होंगे उनकी पल पल की जो रिपोर्ट है वो यहां पर तैयारी की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जन संवाद है और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है उसको भी बनाया गया है। चूँकि ये बोर्ड परीक्षाएँ जो हैं उनको कल से शुरू होना है, तो ऐसे में उन परीक्षाओं को देखते हुए तमाम जो
तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो क्लासेस हैं उनकी निगरानी यहाँ से की जाएगी। इसके साथ साथ जो रूम्स हैं जहाँ पे जब बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर उनकी निगरानी की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र होंगे जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनकी भी मॉनिटरिंग यहाँ से की जा सकेगी और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो भी लगातार जो विभाग है उसके पास मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 11 अप्रैल 2022 तक चलेंगी, जबकि इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल तक चलेंगी। आजमगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उस वक्त पोल खुल गई जब डीएम के मामूली सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। दरअसल आजमगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान डीएम बीएसए से सवाल पूछा कि 22 मार्च की तारीख का महत्व क्या है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं थी। बीएसए के साथ वहां मौजूद कोई भी शिक्षक डीएम के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बच्चों तो आज हम आजाद हुए थे क्या 22 तारीख को? क्यों बना रहे हैं ऐसा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम 22 तारीख को बना रहे हैं? बीएसए साहब कह रहे हैं इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम होना है, क्या जरूरत पड़ी आज ऐसा? कोई टीचर बताए जितनी देर से आप रैली निकाल रहे हो? देखो उद्देश्य क्या है कि हम लोगों को खुद भी जागरूक होना है, पता चलना चाहिए और हर जब तक टीचर्स को नहीं पता, बीएसए साहब हम नहीं बता पाएंगे तब तक इसका उद्देश्य विफल हो गया। तो आज की शाम तक सिद्धू साहब हमारे जनपद के हर बच्चे को पता चलना चाहिए कि 22 और 23 को हम आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है। ऐसा क्या था इतिहास की तिथि में 22 तारीख को? आपको बता दें कि 22 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम ने डीएम के सवाल का जवाब देकर सरकारी सिस्टम की लाज बचाई। कुशीनगर में जहरीली टॉफी से 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। दरअसल कुशीनगर के कसिया इलाके में खेल रहे बच्चों को कुछ टॉफी और पैसे पड़े मिले। बच्चों ने टॉफी खा ली, जिसके बाद एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। पैसा हमारे द्वार पर गिरा था, हमारी बड़ी वाली लड़की उठा कर बांध के आपस में चारों आदमी खा लिया। कोई ने टॉफी खा लिया, उसको 5 मिनट के बाद हमारे चारों बच्चे इससे तरफ फरा कर गिरने लगे। उधर 4 बच्चों की मौत की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम, सभी टीमें जांच कर रही हैं और शीघ्र इसमें सारी बातों का लोग जोड़ने के लिए। पुलिस इस मामले में साजिश की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। शामली में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। दरअसल आदर्श मंडी इलाके के कस्बा बनत में बिलाल और आसिफ नाम के 2 शख्स के बीच झगड़ा हो गया। इस बीच मुस्तफा नाम के शख्स ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। आसिफ ने मारा, कासिफ ने रात को इनका झगड़ा हुआ, इन्होंने मारा। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बस इनका कुछ नहीं हो रहा था, इन्होंने छुटा दिया बीच में बड़े। अच्छा। लेकिन कुछ ही देर बाद आसिफ अपने साथियों के साथ मुस्तफा के घर पहुंचा और उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी भी फरार है, उनके घर में ताला है और जैसे हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई इसमें करने की कोशिश करेंगे। पुलिस की माने तो सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाराबंकी में छात्रा की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मर्डर का आरोप छात्रा के ही परिजनों पर है। ग्रामीणों के मुताबिक लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी, जो कि उसके परिजनों को नागवार था। इस बात से खफा परिजनों ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो लड़की की मौत के बाद परिजनों ने खेत में ही उसके शव को जला दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। उक्त सूचना पे तत्काल कोठी पुलिस मौके पे पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या और आत्महत्या इस संबंध में दोनों पहलुओं पे गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों के एंगल से जांच कर रही है। फिरोजाबाद में बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो थाना सिरसागंज के ढाबे का बताया जा रहा है।
इस वायरल वीडियो में एक ढाबा मालिक ने नौकर को बेरहमी से पीट दिया। बेरहम ढाबा मालिक ने नौकर की लाठी डंडा तसला से जमकर पिटाई की। पिटाई के पीछे की वजह बर्तन साफ न करना बताया जा रहा है। एक राहगीर ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि अभी पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। उन्नाव में 3 तलाक का मामला सामने आया है। मामला पूर्वा कोतवाली के दली गाड़ी का है। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही 50,000 रुपए नकद और अन्य सामान की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। पत्नी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। खुद के और बच्चों के भरण पोषण के लिए मुकदमा किया था। पति ने सुलह के बहाने बुलाकर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में खड़े ट्रक में बेकाबू कार घुस गई। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के नाम शाकिर, सनिफ और उजैर बताए जा रहे हैं। दरअसल गुलावटी रोड पर पंचर होने की वजह से ट्रक सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। तभी मेरठ लौट रहे कार सवार लोगों ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे कार खड़े ट्रक में जा घुसी। घटना के बाद तीनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अमरोहा में बाइक सवार ने बच्चे को टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसा अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सराय कोहना का है, जहां पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे को इलाज के लिए अमरोहा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। परिजनों में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बाराबंकी में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने को लेकर इमाम और 2 हाफिजों में खूनी झड़प हो गई। मस्जिद के इमाम पर दोनों हाफिजों ने चाकू से हमला बोल दिया। वहीं बीच बचाव करने आए दूसरे लोगों पर भी दोनों हाफिज हमलावर हो गए। हमले में मस्जिद के इमाम समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये थाना कोतवाली में बंकी बाजार के पास एक घटना हुई है, जिसमें वसीक खान नामक व्यक्ति को चाकू मारा गया है। छोटा चाकू बताया जा रहा है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक जुनैद है और एक मोहम्मद नदीम है। अभी कारणों के बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है। अभी FIR पंजीकृत किया जा रहा है। 2 व्यक्ति मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अन्य व्यक्ति इसमें वांछित हैं, उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। मुकदमा लिख के अन्य कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल घायलों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सोनभद्र में वन विभाग पर गरीबों के आशियाने उजाड़ने का आरोप लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग के रामगढ़ रेंज में बिना नोटिस दिए गरीबों के मकान गिरा दिए गए, जिससे गरीबों का राशन पानी सब मलबे में दब गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों में खड़ी फसलों को भी वन विभाग ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। गरीबों के पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं है। रात में साहब हमन को फसल भी खन देती है, और जब हमन साहब बोलो ताई तो कहते हैं कि ढेर हमरे से हरकत बाजी करवा तो कुल लोग के हम डंडा से मार के चौका घाट भिजवा दे। बगैर सूचना वन विभाग के लोग गांव में पहुंचे। न ही वन विभाग ने ग्राम प्रधान को लिखित या मौखिक कोई सूचना दी है। कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो वन सेक्रेटरी के अंदर था, तो उनको खाली कराया जा रहा है। बाकी इसके संबंध में अभी अग्रेसर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यूपी सरकार में बाबा का बुलडोजर चलने से क्या होगा नौनिहालों का भविष्य। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के विद्युत पावर हाउस पर क्षेत्र के पार्षद और कर्मचारी से कनेक्शन काटने को लेकर विवाद हो गया है। पार्षद और उसके साथियों ने पावर हाउस में तैनात संविदा कर्मचारी के साथ मारपीट कर हंगामा किया है। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को देखने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़ित विद्युत कर्मी की शिकायत पर पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि थाना सीपरी बाजार के अंतर्गत एक विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के साथ में मारपीट का मामला प्रकाश में आया था, जिसके मामले को संज्ञान में लेते हुए उसका FIR पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कोई गिरफ्तारी हो? अभी आवश्यक विधिक कार्रवाई शासन कर पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। अल्मोड़ा में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। आरोपियों में एक 18 साल तो दूसरा 30 साल का युवक है।
दरअसल पुलिस ने अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे में लोधिया बैरियर के पास एक टैक्सी कार की चेकिंग की। इस दौरान बड़ी तादाद में अवैध शराब जब्त की गई। बरामद हुई शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है।